हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग योगा फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो या तो फिर सेट की या तो फिर अभी एसएसबी आ रहा है, इन सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। साथ में बेल आइकन का ऑल ऑप्शन है, उसे क्लिक कीजिए। आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हो देन ट्रस्ट में ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए ले स्टार्ट। इससे पहले मैंने सांख्य फिलोसफी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था जो हमारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो बेसिकली 2 भाग में डिवाइड हुआ है, हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स यानी कि अंडर आता है जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीब, अजन्मान, चार्वाक। ऑर्थोडॉक्स के अंडर आता है न्याय, वैशिक, सांख्य, योगा, मीमांसा एंड वेदांत। अभी जानते हैं ये जो ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स जो डिविजन है वो किस बेसिस से हुआ है। जैसे आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक यानी कि जो वेद एज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे, यानी कि जो वेद को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे, जो वेद से ही अपने नॉलेज की शुरुआत की है, जिस फिलोसफी का डेवलपमेंट वेद से ही आया है उसको आस्तिक कहा गया है। तो नास्तिक के जो रिजेक्शन ऑफ वेद एज प्राइमरी सोर्स, यानी कि जो वेद को बिलीव नहीं करते थे एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि उनके जो फिलोसफी है वो वेद को बिलीव नहीं करते, वेद से नहीं आया है। देन जो आस्तिक होते हैं वो डिवाइडेड बाय 2 में, द आस्थेटिक एंड थेइस्ट। आस्तिक थे रिजेक्शन ऑफ गॉड। ये क्या करते थे ना, ये गॉड को बिलीव नहीं करते थे, गॉड की एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करते थे। इनमें से कौन कौन थे? एक थे सांख्य, न्याय और वैशिक। एंड जो थेइस्ट थे यानी कि जो गॉड के जो एग्जिस्टेंस को बिलीव करते थे, यानी कि वो नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड, यानी कि उनका मानना था कि गॉड है। इनमें कौन कौन आता है? योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत। पहले मैंने सांख्य पढ़ा है, देन आज हम योगा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योगा के बारे में। पहले जान लेते हैं योगा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो चलिए योगा के फाउंडर कौन है? पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है वो योगा के फाउंडर है। देन इटमोलॉजिकल द वर्ड योगा, योगा जो शब्द ये किस शब्द से आया है ना? संस्कृत शब्द यूज। यूज मीन्स क्या है? टू यूनिट और टू जॉइन। टू यूनिट मतलब संजोग, यूज मीन्स संजोग होना। तो किससे संजोग होना है हमें ना? इंडिविजुअल सोल विद सुप्रीम और यूनिवर्सल सोल, यानी कि आपका जो अंतरात्मा, आपका जो हम और एक इंडिविजुअल किसके साथ? हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारा आत्मा जो परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, जिसको गॉड मानते हैं हम, उसके साथ लीन हो जाना। आप जानते हो गीता में बताया गया है, या तो फिर जब भी आप जानते हो कि हमें परमात्मा के साथ लीन हो जाना है, तो इसका मतलब क्या है? योग के थ्रू हम क्या करते हैं ना, हमारी आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो जाती है। देन योगा सूत्र इज द टेस्ट ऑफ योगा, यानी कि योगा हर एक फिलोसफी का एक सूत्र होता है। जैसे सांख्य का क्या था? सांख्यकारी का। वैसे ही योगा का नाम, योगा का जो टेक्स्ट है उसका नाम क्या है? योगा सूत्र, जहाँ पे योगा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे उसके नियम क्या होना चाहिए, योगा का फिलोसफी क्या डिटेल में उसमें लिखा हुआ है। Then according to Patanjali, yoga does not mean union but spiritual effort to attain perfection through control of body, sense and mind through right discrimination between पुरुष and प्रकृति। आप सबने पुरुष and प्रकृति के बारे में पहले कहाँ पढ़ा था? पहले आप सबने इसके बारे में सांख्य में पढ़ा था। यहाँ पे पतंजलि जी ने बताया है कि योगा का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ बॉडी, सेंस एंड माइंड थ्रू राइट डायरेक्शन बिटवीन योगा पुरुष एंड प्रकृति। तो बॉडी, माइंड एंड सेंस को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति के बीच कर सकते हैं। इससे पहले सांख्य पुरुष एंड प्रकृति को मानता था, इसके वजह से सांख्य को ड्युअलिज्म कहा गया था। तो सिमिलरली योगा को भी ड्युअलिज्म कहा गया है। क्यों? क्योंकि योगा भी पुरुष एंड प्रकृति को मानता था, उसका भी मानना था कि पुरुष एंड प्रकृति है, और जो योगा है वो ही क्या कर सकता है? डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है पुरुष एंड प्रकृति के बीच। लेकिन डिफरेंस क्या है योगा और सांख्य के बीच? योगा को एज ए प्रैक्टिकल पार्ट दिया गया है एंड जो हमारे सांख्य वो थ्योरेटिकल पार्ट है। एंड डिफरेंस ये, सांख्य गॉड पे बिलीव नहीं करते थे एंड योगा फिलोसफी है जो है वो गॉड पे बिलीव करते थे। ओके, समझ में आया? देन योगा मेन फंक्शन कंट्रोल ऑफ बॉडी, सेंस एंड द माइंड। यहाँ पे क्या होता है? योगा के थ्रू हम इन चीज़ों को, जैसे बॉडी, सेंस एंड माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस वजह से हम क्या करें? इस वजह से आपको बताया गया है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आसन कीजिए,
ताकि आपकी कंट्रोल रहे एंड उसके बाद आप पुरुष और प्रकृति में डिफरेंस को जान सके एंड आप परमात्मा के साथ संजोग हो सके। ओके, होप आपको समझ में आ गया है अभी तक। तो अभी तक अगर समझ में आ गया तो इस चैनल को एक लाइक कीजिए। देन चलते हैं नेक्स्ट। देन जानते हैं स्कूल ऑफ योगा। योगा में कितने स्कूल, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, हठ योग एंड कर्म योग। तो ये होता है योगा का पार्ट। जैसे बहुत सारे एक योग नहीं, योग का मतलब ये कि नहीं होता, ये बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे भक्ति के माध्यम से हो सकता है आप गॉड को पा सके, ज्ञान के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, कुंडलिनी के माध्यम से, या तो फिर राजयोग, हठ योग और कर्म योग। देन जानते 5 लेयर ऑफ द सेट यानी पंचकोश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वो चाहे नेट के एग्जाम हो या तो फिर एसएसबी के एग्जाम हो। तो यहाँ पे बताया गया कितने कोश होते हैं, टोटल 5 कोश यानी कि पंचकोश। आपने सुना होगा पंचकोश से बना है ये जीवन। सो पहला कोश क्या है, अन्नमय कोश। अन्नमय यानी कि फिजिकल बॉडी, आपका जो पहला बॉडी होता है वो है अन्नमय। देन आता है प्राणमय। प्राणमय यानी कि एनर्जी बॉडी, यानी कि ये वाला। देन आता है मनोमय। मनोमय यानी कि इमोशनल बॉडी, आपके मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है। देन आता है विज्ञानमय यानी कि विजडम, आपके इंटेलेक्ट, आपकी नॉलेज से रिलेटेड है। देन आनंदमय, ये ब्लिस बॉडी, ये लास्ट जो आपके आत्मन के पास है। क्वेश्चन आया था कि सबसे आत्मन के पास कौन सी कोश है, सो आनंदमय कोश। तो ये एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया था। अभी मुझे बताइए आंसर क्या होगा। जैसे मैं मैच करना है आपको, फर्स्ट क्या है, इट इज मेड ऑफ द फूड और वी ईट। तो इनमें से क्या होगा, आनंदमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय और विज्ञानमय और द सेल्फ इंडिविजुअल। तो जहाँ पे फूड के बारे में बात किया गया वो कौन सी कोश है, यस वो है अन्नमय कोश। ओके, देन बी इज इट कंप्राइज द रिफ्लेक्स एंड द ऑर्गन द नर्वस सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटर एंड इफेक्टर्स। बताइए कौन होगा आंसर, यस प्राणमय कोश। देन आता है इट इज दैट वेयर क्राविंग डिजायर एंड पर्पस रिसाइड। बताइए कहाँ पे रहता है ये सब कुछ, मनोमय कोश। क्योंकि मन में ही आपके मन में ही आपके डिजायर रहते हैं, आपके पर्पस रहते हैं कि नहीं। देन डी इज इट इज द रिपोजिटरी ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस नेसेसरी फॉर वंस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यस विज्ञानमय कोश। क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस की बातें हो रही है, जहाँ पे एक एक वर्ड को पकड़ना, जैसे फूड, फूड मतलब अन्न। ओके, वहाँ पे इस इंटेलिजेंस मतलब क्या है, विज्ञान। क्योंकि विज्ञान किसके बारे में बात करता है, विजडम, नॉलेज के बारे में। देन आत्मा सिटेड इन द इंडिविजुअल बॉडी, आत्मन क्या है, यस लास्ट आनंदमय कोश। जैसे मैंने अभी बताया कि आत्मन से सबसे मतलब पास कौन है, आनंदमय कोश। हो गया आंसर। सो इनमें से ऑप्शन क्या होगा, यस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देन जानते हैं 8 फोल्ड पाथ क्या है योगा के हिसाब से। योगा में 8 फोल्ड पाथ होता है, जैसे बुद्धिज्म में होता है। सो योगा में क्या होता है ना, यम जो पहले होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, देन नियम इंटरनल डिसिप्लिन, देन आता है आसन जैसे आप बॉडी के आसन करते हैं पोस्चर बॉडी के, देन प्राणायाम ब्रीदिंग कंट्रोल जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो, जहाँ पे आप ब्रीथ को लेते हो एंड छोड़ते हो, ये वाला प्रोसेस को हम ब्रीदिंग प्रोसेस को प्राणायाम कहते हैं। देन प्रत्याहार विड्रॉल एब्सेंस, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ को प्रत्याहार करना यानी कि छोड़ना होता है ताकि आपकी बॉडी माइंड ये संतुलित रहे और आप मतलब परमात्मा के साथ लीन हो, मतलब जुड़ पाए, प्रकृति और पुरुष को बेस्ट डिफरेंस को जान पाए। देन आता है धारण, देन यहाँ पे क्या था आप कंसंट्रेशन करते हो। देन आता है ध्यान, यहाँ पे आप मेडिटेट करते हो। देन ना लास्ट स्टेज आता है समाधि यानी कि यूनियन और इंटीग्रेशन। ये स्टेज में जो लास्ट स्टेज होती है समाधि, इसमें यूनियन होती है किसके साथ, जैसा इंडिविजुअल सोल एंड द अल्टीमेट सोल के बारे में। ओके, तो चलिए इन चीज़ को अच्छे से समझ। चलिए 8 फोल्ड पाथ को अच्छे से जानते हैं। पहले आता है यम। यम क्या होता है, इस रिगार्डेड द अब्सटेंशन। इट इंक्लूड द 5 ऑफ जैनिज्म, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। यानी कि ये सारे जो हमारे रूल, जैसे जैनिज्म इन सबको मानता है, तो योगा फिलोसफी भी इन सारे चीज़ को मानता है। जैसे अहिंसा, ये सबको आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको ये नियम माने, जैसे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। देन आता है नियम, क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए। इट इज रिगार्डेड एट द सेल्फ कल्चर, इट इंक्लूड एक्सटर्नल और इंटरनल प्यूरिफिकेशन। यानी कि अगर आप नियम फॉलो करके योगा के, देन आप क्या होगा, आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन होगा, आप एक अच्छे आत्मन के रूप में प्रकटित होगे एंड आपका क्या होगा वो यूनियन में, जो आपके आत्मा का परमात्मा के यूनियन में वो हेल्प करेगा। देन आता है आसन। आसन के बारे में तो आप सबको पता होगा, योगा में आप बहुत सारे आसन करते हो।
तो ये होता है क्या ना, रिगार्डिंग स्टडी ऑफ कंफर्टेबल पोस्चर, जहाँ पे हम बहुत सारे मतलब मंडूकासन हम करते हैं, शीर्षासन करते हैं, ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं। देन वेरियस काइंड ऑफ पोस्चर एंड प्रोवाइड फिजिकल हेल्प टू मेडिटेशन, यानी कि ये जो फिजिकल बॉडी को यानी जो कंफर्टेबल पोस्चर है इसको हम करते हैं, जिसको हम आसन बोलते हैं। देन आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है ना, रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, जहाँ पे हम ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, जैसे इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ ब्रेथ। जैसे आप अनुलोम विलोम या तो फिर कपालभाति करते हो, यहाँ पे क्या करते हो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हो, यानी कि आपकी श्वास प्रक्रिया को आप जब कंट्रोल करते हो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। देन आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि छोड़ना, क्या क्या चीज़ों को छोड़ना होता है जिसके कारण आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। सो इट इज रिगार्ड द कंट्रोल ऑफ सेंस, इट इज रिफर द प्रोसेस ऑफ इंट्रोवर्शन, यानी कि आपके सेंस को कंट्रोल करना होता है। आप हर एक चीज़ में, क्योंकि मन है ना वो विचलित होता है, वो चाहता है कि हमें इस चीज़ मिल जाए, लेकिन प्रत्याहार का क्या होता है, आपके सेंस को कंट्रोल करेगा, आपको एक कंट्रोल एक मतलब अच्छे एक ह्यूमन के रूप में करेगा। आपको आप सेंस के द्वारा आप कंट्रोल नहीं कर, आप खुद सेंस को कंट्रोल कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आता है धारण। धारण इज रिगार्ड एज द फिक्सेशन ऑफ माइंड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। हियर द माइंड इज रिगार्ड द सेट फैक्ट्स, यहाँ पे क्या होना होता है, जब फिक्सेशन ऑफ माइंड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। देन आता है ध्यान। ध्यान रिगार्डेड एज द मेडिटेशन, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना पड़ता है, इसे मेडिटेट करना पड़ता है। देन आता है समाधि, यानी कि लास्ट स्टेज। यहाँ पे क्या होता है ना, कंसंट्रेशन होती है। द माइंड कंप्लीटली ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, इट रिगार्ड एज द टू काइंड ऑफ विच इज फॉर कॉन्शियस एंड सुप्राकॉन्शियस। ये होता है लास्ट स्टेज, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होता है ना, कंप्लीटली ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि आप मेडिटेशन जैसे समाधि जैसे बहुत मुनि ऋषियाँ होते हैं वो समाधि ले लेते हैं, यानी कि वो जो वर्ल्ड लाइफ होती है उससे दूर होकर परमात्मा के साथ लीन हो जाते हैं, वो इतने ध्यान में रह जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, देन अब जानते हैं कि योगा के फिलोसफी के मेटाफिजिक्स क्या है। जैसे आपको पता है हर फिलोसफी का 3 होता है, जैसे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स यानी कि रियलिटी। सो योगा फिलोसफी के हिसाब से मेटाफिजिक्स, योगा फिलोसफी का मेटाफिजिक्स क्या है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि मैंने पहले बताया कि सांख्य क्या है, थ्योरी का पार्ट, एंड योगा क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट। तो इस सांख्य का मेटाफिजिक्स क्या था, पुरुष एंड प्रकृति। सिमिलरली योगा का फिलोसफी का मेटाफिजिक्स में फिलोस एंड प्रकृति, यानी कि उसको भी डुअलिज्म कहा गया है। उसका जो मेटाफिजिक्स यानी कि रियलिटी क्या है, पुरुष एंड प्रकृति, एंड वो क्या करता है, गॉड पे बिलीव करता है। ओके, देन आता है एपिस्टेमोलॉजी। योगा फिलोसफी 3 एपिस्टेमोलॉजी को मानता है, परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष, इन्फरेंस यानी कि अनुमान, वर्बल टेक्स्ट यानी कि शब्द। सो प्रत्यक्ष यानी कि आप सेंस ऑर्गन के थ्रू जो भी नॉलेज को लेते हैं उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। अनुमान क्या है, आपको अनुमान करना होता है, गेस करना होता है, आपकी नॉलेज को लेकर आप प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हो। जैसे अगर कहीं पे भी जैसे धुआं निकलता है, आपको लगता है कि वहाँ पे आग लगी होगी, तो ये होता है अनुमान। देन आता है शब्द। शब्द यानी कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट लोगों के शब्द को, वाणी को, इसको, किसी अथॉरिटी को आप जो सोर्स ऑफ नॉलेज आप मानते हो। ओके, योगा के हिसाब से वैल्यूज क्या है, यानी कि एक्चुअली क्या बताता है वैल्यू, तो बिलीव दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एविडेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जो वेद है वो पॉजिटिव वैल्यू यानी कि जो हमारे नेगेटिव बिट से दूर होकर जो जितने भी अच्छी चीज़ होती है, अच्छी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, साध्य, क्षमा एंड दया, तो ये सारे वैल्यू को योगा फिलोसफी मानता है। तो ओके, देन चलिए जानते एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी। द comprehensive development of human personality and also make human child free from bodily, mental and supernatural misery, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बताता है योगा, यानी कि वो आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के डेवलपमेंट के बारे में बताता है। देन इट इम्प्लाइज द एजुकेशन मस्ट केयर ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ पीपल। यस, द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योगा इज द मोरल प्रिपरेशन फॉर द पीपल स्पिरिचुअल अटेनमेंट। ये पहले मैंने बताया कि ये आपको मोरल प्रिपेयर करता है कि आपको स्पिरिचुअल अटेनमेंट यानी कि जो संजोग होती है उसके लिए आपको प्रिपेयर करती है, यानी कि आपको अच्छे इंसान के रूप में बताता है, आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है ताकि आपकी फिजिकली, मेंटल, इंटेलेक्चुअल आप लोग फिट रहें। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज। Then it further means to evolve the society of person who is noblest in their thought and action। बताइए, ऐसे पर्सन होने चाहिए तो नोबलिस्ट, अपने थॉट एंड एक्शन से नोबलिस्ट होना चाहिए।
एंड मेडिटेशन, ये 2 चीज़ जिसमें योगा बिलीव करते थे, इसी के थ्रू ही आपको एजुकेशन की प्राप्त होती है। इससे इन्वॉल्व राइट कॉग्निशन, रॉन्ग कॉग्निशन, इमेजिनेशन ऑफ मेमोरी, तो ये सारे चीज़ को योगा मानते थे। देन साइंटिफिक एटीट्यूड, देन डिस्क्रिमिनेटिव मेथड एंड एक्वायरिंग नॉलेज, देन लॉ ऑफ एसोसिएशन इन एजुकेशन। योगा फिलोसफी क्या करते थे ना, वो टीचर को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे, नॉट ओनली थ्योरेटिकल बट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि टीचर जो थे ये ऐसे नहीं होते कि आपको सिंपल ऐसे लेक्चर मेथड में आपको थ्योरेटिकल ज्ञान दे, नहीं, बल्कि वो डेमोन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी, क्योंकि योगा क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट होता है, तो प्रैक्टिकलिटी यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करके आपको जो नॉलेज वो प्रोवाइड कर सकें, यानी कि गिव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन टू द स्टूडेंट्स एंड साइंटिफिक नोशन, यानी कि साइंटिफिक मेथड से आपको प्रैक्टिकल एक चीज़ की नॉलेज दी जाए, ना कि थ्योरी आपको सिर्फ बता दिया जाए। टीचर हैज़ पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ विल एंड पावर ऑफ एक्शन, यानी कि एक टीचर के पास इन चीज़ होनी चाहिए, यानी कि उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास विल पावर होनी चाहिए कि हाँ पढ़ाने का, वो शिक्षा देने का एक विल पावर होनी चाहिए, एंड पावर ऑफ एक्शन, वो इस चीज़ को एक्शन में कर सके ताकि पढ़ा सके अच्छे से। ओके, ऐसा नहीं कि नॉलेज तो होगा लेकिन मतलब पढ़ाने का मन ही नहीं करेगा तो कैसे पढ़ाएगा, या तो पढ़ाने के मन होगा, नॉलेज होगा, लेकिन वो सिर्फ सोचते सोचते रह जाए, काम ही नहीं करेंगे ऐसे, तो कैसे होगा। तो टीचर के पास क्या क्या होने चाहिए, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ विल एंड पावर ऑफ एक्शन। स्टूडेंट के रोल कैसे होने चाहिए, तो सरेंडर टू हिज टीचर फॉर हिज टोटल क्योर, विदाउट टीचर नथिंग कैन बी ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो योगा फिलोसफी का मानना था टीचर एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज होती है, तो स्टूडेंट क्या करती है, उस टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहनी चाहिए, उस टीचर को मतलब सरेंडर करनी चाहिए कि हाँ हम एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर को मान के वो स्टूडेंट क्या करता है, नॉलेज गेन करता है। ओके, देन आता है करिकुलम। करिकुलम में क्या बताया गया ना, सिस्टम स्टैंड टू साइकोफिजिकल ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, यानी कि ऐसे सिस्टम, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चों को साइकोफिजिकल ट्रेनिंग यानी कि मेंटली एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे सके। ओके, सो योगा के थ्रू क्या होता है, आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी मेंटल पीस रहती है, आप अगर आसन करते हो आप फिजिकल फिट रहते हो, तो इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। देन प्रोवाइड लिटरेचर विच अराउज इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन मोरल लाइफ, तो मोरल लाइफ जैसे योगा फिलोसफी बताया कि मोरल डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि उनके अंदर एक अच्छी इंसानियत डेवलप हो सके, तो मोरल वैल्यू को वो बहुत ही प्रायोरिटी देते थे। देन मेडिसिन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट होनी चाहिए। योगा अप्रोप्रिएट ऑल द सब्जेक्ट विच डील्स विद ह्यूमन्स फिजियोलॉजी, ट्रू ह्यूमन नेचर एंड हिडन लॉ ऑफ नेचर, ये सब होना चाहिए। देन सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि वो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी दोनों को प्रायोरिटी देते थे, तो हमारा करिकुलम सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बोथ को प्रायोरिटी दे, बोथ के डेवलपमेंट के हिसाब से काम करे। तो इस वजह से साइंस सब्जेक्ट भी होनी चाहिए, यानी योगा यानी कि आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे, आत्मन अच्छे बनोगे, आप बुरी चीज़ की वैल्यू क्या था, पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप इन सारे पॉजिटिव वैल्यू को आप सपोर्ट करोगे, आप उन वैल्यू को फॉलो करोगे, देन क्या होगा कि अच्छे इंसान बनोगे, देन एक अच्छी सोसाइटी की क्रिएशन होगी। तो ये था योगा के हिसाब से। देन जानते हैं योगा के हिसाब से डिसिप्लिन क्या है। सो योगा के हिसाब से डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे वो बताया गया है एजुकेशन एंड डिसिप्लिन आर आइडेंटिकल, दैन डिसिप्लिन इज द मीन्स एंड ऑफ विच योगा इज द एम। ओके, बताया गया कि योगा इज द एम एंड डिसिप्लिन इज द मीन्स एज ए वे होता है। देन इट हैज़ सो डिसिप्लिन वन सेल्फ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली, यानी कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन में यहाँ पे जोर दिया गया है कि एक इंडिविजुअल वन सेल्फ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन होनी चाहिए। कैसे, थ्रू योगा, क्योंकि योगा करते ही आप मेडिटेशन करोगे, आपके मानसिक शांति रहेगी, मानसिक संतुलन रहेगी, और अगर आप फिजिकल आसन करोगे, ये जितने भी 8 फोल्ड पाथ दिए गए हैं, आप इन सारे पाथ को फॉलो करोगे, देन क्या होगा आपके अंदर जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसिप्लिन दोनों ही आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे डिसिप्लिन इज द मीन्स एंड योगा इज द एम। अगर आप अच्छे डिसिप्लिन फॉलो करोगे देन आप योगा यानी कि संयोग की ओर जाओगे। ओके, सो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी है एंड कुछ भी सीखने को मिली है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।